आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। शुरू करता हूं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। मैं हूं आपका मेजबान वसीम गौरी। हक की बात वसीम गौरी के साथ में हाजिर हुआ हूं खुसूसी बुलेटिन लेके। नाजरीन, गुज़श्ता रोज MPA एंथनी नवीद के बयान को लेके मसीही कौम की दिल आजारी हुई है। उसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं एक खुसूसी बुलेटिन लेके। शराब के गत्तों को सिंध में से फौरन बंद किया जाए। शराब के गत्तों से मिलने वाला रेवेन्यू किसी भी अफराद के लिए हलाल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले MPA एंथनी नवीद के बयान से मसीही कौम की दिल आजारी हुई है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मसीही कौम की जानिब से एंथनी नवीद के बयान पर जगह जगह मुजाहरे भी हुए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील करते हैं कि एंथनी नवीद के इस बयान पर मसीही कौम की दिल आजारी हुई है, इसलिए एंथनी नवीद से फौरन इस्तीफा लिया जाए। इन ख्यालात का इजहार क्रिश्चियन पीपल्स अलायंस के रहनुमा जमालुद्दीन राजपूत, शहजाद खोखर, आफ्ताब बख्श, दिलावर भट्टी, अयूब मट्टू ने इन ख्यालात का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा, गुज़श्ता रोज अक़लीती मेंबर नवीद एंथनी के बयान से मसीही कौम की दिल आजारी हुई है। उन्होंने असम्बली फ्लोर पर ऐसा बयान दिया कि शराब से मिलने वाला रेवेन्यू मसीही कौम की वेलफेयर पर खर्च होना चाहिए। हम क्रिश्चियन पीपल अलायंस मसीही कौम प्लस जमात होने की हैसियत से मेंबर सिंध असम्बली एंथनी नवीद के इस बयान को मस्तरद करते हैं, क्योंकि सिंध असम्बली जैसे मुकद्दस ऐवान में मसीही कौम के जज्बात को मजरूह किया गया है, जबकि किसी भी मजहब में शराब की कमाई को तस्वर नहीं समझा जाता। हमने सोशल मीडिया और मुख्तलिफ तरीकों से एंथनी नवीद को अपने इस बयान की वजाहत करने का कहा, मगर उन्होंने अपने इस बयान की कोई वजाहत नहीं की, मगर वो इस संगीन मसले को अपनी जाती अना का मसला बनाकर आए रोज हम पर झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। हम मसीही बरादरी ने कराची प्रेस क्लब में जो जगह जगह मुजाहरे किए हैं, हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पुरजोश अपील करते हैं कि वो MPA एंथनी नवीद से इस्तीफा लें। आइए जनाब, इसी सिलसिले में जो कराची में गुज़श्ता रोज जगह जगह मुजाहरे हुए हैं उसकी खुसूसी नशरियात देखते हैं। उन्होंने सिर्फ वही काम किया जो पहले मनाटी के चंद नाम नहाद लीडर करते रहे। वो भी ये चाहते हैं कि इन 5 सालों में वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे शराब का परमिट हासिल करें, लेकिन आज मीडिया की वजह से, आज सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर, मसीही कौम के अंदर, मिनॉरिटीज के अंदर अवेयरनेस है, शऊर है। आज ये कैसे इस तरह के कोई ओछे डंडे इस्तेमाल करके परमिट लेंगे? आप यकीन जाने, हमने 10 दिन पहले यह आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने का नतीजा ये मिला कि हमारे खिलाफ FIA के अंदर मुकदमे किए गए। लेकिन आपको इस वजह से आगे लाया गया कि आप एक क्रिश्चियन हो। वो क्रिश्चियन होने का आपने ये नतीजा निकाला कि आपने हमारे लोगों के खिलाफ केस शुरू कर दिए। मेरी एक बात नवीद एंथनी याद रखो, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान FIA, सिंध पुलिस, ये जितनी तुम्हारी है उतनी ही किसी आम मसीही की भी है। ये जितनी तुम्हारी आवाज़ को सुनेगी उतनी किसी दूसरे को भी सुनेगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे लोग हमें वॉइस के ऊपर धमकियाँ देते हैं, हम नहीं चाहते कंप्लेन करने, क्योंकि हमें पता है तुम लोग सिर्फ घर बैठ के धमकियाँ दे सकते हो। शराब के कुत्ते, 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 शराब के कुत्ते। जी नाजरीन, हमारा काम है हिकायत को अवाम के सामने रखना। ये थे वो मुजाहरे जो मसीही कौम ने गुज़श्ता रोज कराची में जगह जगह किए, लेकिन हम MPA एंथनी नवीद जो कि सिंध असम्बली के सूबाई मेंबर है, उनके कोऑर्डिनेटर सुनील से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।
खुदावंद के अजीम और बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम सुनील भट्टी है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग कराची का एक अदना सा कारकुन हूँ। पिछले दिनों में हमारे एमपीए साहब के खिलाफ जो कैंपेन चलाने की कोशिश की गई, जो कि एक पेड कैंपेन थी, मैं आपको कुछ उस हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने जो बात असेंबली फ्लोर पर कही, उसके सियाको सबाक को हटाकर, उसके सियाको सबाक को मस्ख करके वो छोटा सा एक क्लिप जो है उसमें से काट कर वो चलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कारोबार मेरे नाम पे होता है तो फिर उसका बेनिफिशियरी भी मुझे होना चाहिए, जो कि एक सच्ची बात है, जिसपे आपके कराची के उल्मा हजरात, जिसमें आपके कराची के समाजी कारकुनान, जिसमें आपके कराची के सियासी कारकुनान, सियासी लीडरशिप एक पेज पर है, जिसके आपको प्रूफ पिछले दिनों की हमारी जो मीटिंग्स थी, जो दोस्तों ने हमें बुलाया, वो आपको मिल गए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक शिकस्त खुर्दा टोला है, एक गुमराह करने वाला, जिसका काम, जिस टोले का सिर्फ काम यह है कि उन्होंने मसीही कौम को गुमराह करना है, जो कि जिसके लिए उनको फंडिंग भी मिलती है। उस फंडिंग का भी मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों में हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया, इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें ये पता चला कि एक शख्स जो अपने आप को बड़ा गयूर कहता है, जो कहता है कि मुझसे बड़ा गयूर इस कराची में, इस पाकिस्तान में कोई गयूर दूसरा नहीं है, मैं मसीही कौम का गयूर हूं, उस शख्स के अकाउंट में कभी जिंदगी में 20-30 हजार रुपए से ज्यादा पैसे नहीं रहे, लेकिन एकदम से उस बंदे के अकाउंट में 5.5 लाख रुपए गिरते हैं और वेरी नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन वो बंदा एमपी साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देता है। तो इससे साबित होता है कि ये शख्स एक पेड वर्कर है, ये पेड जो है वो लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। इससे पहले भी गुज़िश्ता दौर में भी हमने इसके बड़े एक्सपीरियंसेस किए हैं। यही टोला जो है, इनको बुरे तरीके से शिकस्त हुई पिछले इलेक्शन में। अगर ये कहते हैं कि हम जो है मसीही कौम की नुमाइंदगी करते हैं, हम जो है मसीही कौम के इतने खैर खा हैं, तो फिर मसीही कौम इनको वोट क्यों नहीं देती? मसीही कौम ने इनकी एंट्रियां बंद कर दी अपने इलाकों में, क्योंकि ये एक फ्रॉड से भरा हुआ टोला है। इनका काम है लोगों को गुमराह करना, किसी को नौकरी का झांसा देकर उससे पैसे ले लेना, किसी को कानूनी मामलात में फंसा कर उससे पैसे लेना। बेसिकली इसको टोले का काम ये है, क्योंकि इनके पास कोई काम कारोबार अपना नहीं है। तो ये जब इनको जब फंडिंग हुई तो उसके अगले दिन इन्होंने प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा किया और कुछ हमारे आयोडीन की कमी वाले दोस्तों को साथ मिलाया, जो बेचारे एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको साथ मिलाया और उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, जिसका ड्रॉप सीन आज पूरे कराची ने देखा। मैं खुद वहां पर मौजूद था, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। ये 8 से 10 लोग ये कहते थे कि मसीही कौम का जो है वो दिल दुखा है, मसीही कौम का जो है वो मसीही कौम जो है वो इससे बड़ी दुखी है इस बात से जो एमपी साहब ने असेंबली फ्लोर पर कही। लेकिन आप यकीन माने, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, मैं आपको जो है वो उसकी फुटेज दे सकता हूं कि ये 8 से 10 लोग थे। मुझे इस बात का बिल्कुल अब यकीन नहीं हो रहा कि अगर ये कहते हैं कि मसीही कौम का दिल दुखा है, मसीही कौम जो है वो बड़ी दुखी है इस बात पे जो एमपी साहब ने कही, तो फिर मसीही कौम इनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? मसीही कौम आज सारी हमारे साथ थी, मैं आपको उसकी फुटेज भी दे सकता हूँ। उन्होंने बल्कि इनको वहां पर समझाया कि आप जो कर रहे हो, आप पैसे लेके जो काम कर रहे हो, ये एक गलत काम है। मैं अपने नाजरीन और अपने देखने वालों से ये जो रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका पता चलाया जाए, क्या ये कोई बैरूनी शर पसंद तो नहीं, बैरूनी कुव्वतें तो नहीं जो इनको फंडिंग कर रही हैं, जो पाकिस्तान में मसीही कौम का मोरल डाउन करना चाहती हैं? क्या वो कुव्वतें तो नहीं जिन्होंने जो है वो इनको फंडिंग की है और इनको कहा है कि आप जाकर मसीही कौम के खिलाफ या मसीही एमपीए के खिलाफ जो है वो आप प्रॉपर कोई कैंपेन करें या प्रोपेगेंडा करें? तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एमपीए साहब ने कोई गलत बात नहीं कही, उनकी तकरीर के सियाको सबाक को हटाकर मस्क कर आपके सामने पेश किया गया और जो है वो एक प्रॉपर कैंपेन का हिस्सा बनाया गया उसको। जबकि देखिए, मेरी इत्तलात के मुताबिक मुझे दोस्तों ने ये भी बताया कि इनका जो चेयरमैन है शहजाद एस बख्श, उसने 2 शादियां की हुई हैं। देखिए, मैं नहीं कहता, ये लोग कह रहे हैं। क्या वो आकर एक दफा स्क्रीन पर लोगों के सामने क्या वो
चर्च में खड़े होकर या किसी ऐसी जगह पर, मुकद्दस जगह पर खड़े होकर, चूंकि वो एक पादरी भी हैं, वो एक पास्टर भी हैं, उसके अलावा वो कहते हैं जी मैं मसीही कौम का तर्जमान भी हूं, जो कि मसीही कौम नहीं मानती। अगर मसीही कौम मानती होती तो आज इनके साथ सिर्फ 8 से 10 लोग ना मौजूद होते वहां पर एक कम से कम इतने लोग तो होते कि हमें समझ आती कि नहीं जी देखिए मसीही कौम का दिल दुखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शहजाद एस बख्श साहब की 2 शादियां हैं, हमें किसी जराये से पता चला है। अगर उनकी 2 शादियां नहीं है तो वो आगे सामने बता दे। जब हम ये बात करते हैं तो ये हमारे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर हमें डराना धमकाना शुरू कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी एमपीए एंथनी नवीद का घर जला दिया जाए। फिर ये कहते हैं एमपीए एंथनी नवीद जो है वो वाजिबुल कत्ल है। मुझे ये बताया जाए कि क्या मसीही कौम की ये मजहबी तालीमात हैं कि हम किसी का जाकर घर जला दें, हम किसी के जज बन जाएं, या हम किसी का इंसाफ करें, हम उन पर फतवा जारी करें? क्या मसीही कौम इस बात की इजाजत देती है इन शरपसंद अनासिर को, इस फ्रॉड टोले को? क्या मसीही कौम इजाजत देती है कि आप किसी का फैसला करें? तो मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थी वो पूरी रिपोर्ट जो कि एमपीए एंथनी नवीद के असेंबली फ्लोर के पर बयान पर जगह जगह मसीही कौम ने मुजाहरे किए। जी नाजरीन, ये थे सियासी मामलात। आए अब चलते हैं क्राइम रिपोर्ट की तरफ, जो कि टोबा टेक सिंह में गुज़श्ता रात पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं। क्राइम रिपोर्ट डायरी पीआरओ मोहम्मद अताउल्ला, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राणा उमर फारूक के हुक्म पर नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जो कि थाना पीर महल, जिसमें डीएसपी कमालिया, एसएचओ थाना पीर महल और मुतलका ऑफिसर्स के साथ कार्रवाई की गई। इत्तला पर उर्फ मालू वल्द मोहम्मद इकराम सकना 660/1 को काबू कर लिया, जिसके कब्जा से 244 बोर की गन बमा 5 जरब गोलियां गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और दूसरी कार्रवाई में 664/5 नहर पुल के करीब गुलाम मुस्तफा वल्द नसीर अहमद को शक की बिना पर तलाशी करने पर मुलजिम से 30 बोर का पिस्तौल और नाजायज गोलियां बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीपीओ टोबा राणा फारूक ने कार्रवाई करने वाली टीमों को शाबाशी दी। हमें ये इत्तला विल्सन टीवी को ये डायरी नंबर तर्जमान टोबा टेक सिंह पुलिस पीआरओ अताउल्ला की तरफ से मौसूल हुई। जी नाज़रीन, ये थी आज की क्राइम रिपोर्ट। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा नशिस्त पर मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।